Bismillahirrahmanirrahim. Part 2nd, Lecture 14, and econometrics. प्रीवियस टॉपिक में ये जो हम पढ़ रहे थे उसमें एक ही पॉइंट 5.9 उसमें ये रह गया कि जब टू वेरिएबल मॉडल हो देन एफ स्टेट एंड टी स्टेट क्या होते हैं आर सेम। क्यों? टी स्टेट भी इंडिविजुअल का इफ़ेक्ट देता है, लाइक वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा वन एक्स वन प्लस यू आई। वाई भी एक्स भी क्या कहते हैं टी ई का वो देता है इंडिविजुअल, एफ स्टेट कंबाइन का देता है, लेकिन इधर एक ही है, देन डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, जब मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल हो लाइक x1 प्लस एक्स अल्फ़ा x2 प्लस अल्फ़ा x3 प्लस एरर टर्म, देन अब टी स्टेट और एफ स्टेट का, टी स्टेट इंडिविजुअल रिजल्ट देगा एवरी वेरिएबल का इंडिविजुअल, और एफ स्टेट क्या और ऑल का, इन तीनों का इफ़ेक्ट ऑन द वाई, इनको चेक करेगा। ये क्या, ये इन प्रीवियस टॉपिक का वो था। अब एप्लीकेशन, अब 5.10 क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। फिर क्या, द प्रॉब्लम ऑफ प्रिडिक्शन। व्हाट इज़ मीन प्रिडिक्शन? प्रिडिक्ट किस चीज़ का असर वो है, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। प्रिडिक्ट और forecasting, predict और forecasting क्या ये एक ही चीज़ है? अब जो गिवन डेटा है हमारे पास, प्रीवियस अवेलेबल गिवन डेटा है, उससे हम फ्यूचर की वैल्यू प्रिडिक्ट और फोरकास्ट करते हैं। फिर प्रिडिक्ट और फोरकास्ट टू टाइप हैं। वन इज़ क्या है, एक मीन प्रिडिक्शन, द सेकंड वन इंडिविजुअल प्रिडिक्शन। अब मीन प्रिडिक्शन में क्या, हम जो करंट एक्स नॉट उसकी वैल्यू सपोज करते, एज्यूम करते हैं वो 20 आएगी। किस चीज़ की? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जीडीपी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट का ज़िक्र करता हूँ, जीडीपी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। अब मेरे पास क्या आ रहा है कि मैं कहता हूँ ये वैल्यू मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 20 पीपल एम्प्लॉय होंगे इन 2019 और ऑल पॉपुलेशन में, तो जीडीपी क्या होगी। इस बेस पे फोरकास्ट करता हूँ कि 2020 की जीडीपी क्या होगी अगर 20 लोग हमारे पास, तो ये कैलकुलेट करना मैंने एज्यूम किया। हाँ, इन्होंने बुक ने प्रीवियस एग्जांपल लिया हुआ है 3.6 वाला, उसमें क्या हमने जो वाई नॉट बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स नॉट, अब क्या अगर इसकी ये हमारे पास नॉट आ जाए तो इसका भी जो करंट आएगा तो इसका भी करंट आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ था 40 सॉरी बीटा 1 की क्या वैल्यू थी, -0.0144 प्लस 0.240 इंटू एक्स नॉट। ये
वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी उसी 3 पॉइंट समथिंग जो एग्ज़ाम्पल था 3.28 कौन सा एग्ज़ाम्पल उससे ये कैलकुलेट की गई थी। अब हमने एज्यूम किया कि करंट क्या एक्स नाट या एम्प्लॉयमेंट ही आएगी माइनस दिस प्लस 40 तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू पुट कर देना 20 पुट किया तो हमारे पास जो y नाट है फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किस चीज़ को कहा GDP y नाट तो हमारे पास GDP क्या आएगी 14.4656। अब क्या है ये इस पे कंडीशन हमने कौन सी लगा दी है ये है हमारे पास जो भी ये पैरामीटर्स आए ये किसके थ्रू आए ब्लू के थ्रू बेस्ट लीनियर अनबायस ये जो हमने किया था प्रूफ प्रीवियस ये इस बेस पे आया इस पे हमने कंडीशन लगाए हैं। अब हमारे पास क्या जो इसी का वेरिएंस किस चीज़ का वाई नाट का जो आपने कैलकुलेट किया हो अभी ये इसका वेरिएंस क्या आएगा सिग्मा स्क्वायर इसका फार्मूला 1/n प्लस नॉट माइनस बार एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये मीन की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी स्मॉल एक्स तो ये पर हमारे पास एक्स मीन की जो बार वैल्यू है वो क्या आई थी मेरे ख्याल में 12। अब वैल्यू पुट करना ये भी हमारे पास वैल्यू गिवन थी हाँ जितने भी वैल्यू गिवन थी हमारे पास ये कैलकुलेट की थी गिवन नहीं बल्कि कैलकुलेट की थी ये 1/ऑब्जर्वेशन 13 है प्लस 20 माइनस 12 मीन ये डिवाइड बाय 182 देन हमारे पास क्या वेरिएंस की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है वेरिएंस ऑफ वाई नॉट जो आप करंट मालूम करना चाहते फोरकास्ट करना चाहते वो 0.382 आ रहा है मीन से ये इतना डाइवर्ट कर रहा है और स्टैंडर्ड क्या आ रहा है फोरकास्टेड का वो आ रहा है 0.6185। इसी तरह आप क्या ये फाइंड हो गया। अब अगर आप टी स्टेट फाइंड करना चाहते हैं देन आप फाइंड कर सकते हैं क्या टी स्टेट किस चीज़ के बराबर है टी स्टेट वाई नॉट माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई नॉट जो बराबर है किस चीज़ के। अब आप वैल्यू पुट कर देना वैल्यू पुट करके आपके पास टी की वैल्यू आएगी देन इस बेस पे हम क्या करते हैं कि हाँ हमने प्रेडिक्शन सही की है यानी कि ये जो इंडिविजुअल आप कर रहे हो मीन के थ्रू ये आपकी जो टी वैल्यू है मीन जो आपने फाइंड किया या फोरकास्ट किया क्या ये टी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप इसको एक्सेप्ट करते हो और रिजेक्ट करते हो इस इंटरवल पे बेस पे तो इनका क्या ये मेन हमारे पास इस वेरिएशन को 2 वे में क्या जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है मीन वैल्यू क्या होगी वो स्मॉल वेरिएशन आएगा। हाँ अब स्मॉल वेरिएशन इन मीन आएगा। ग्राफ अगर आप देखते हैं ये ग्राफ है इसमें ये मीन वैल्यू फोकस हो जाना। अब हमारे पास मीन जो वैल्यू है वो ये आएगी एक वैल्यू ये है इंटरवल की एक ये है जो कि स्मॉल वैल्यू किस चीज़ के नज़दीक होगी जो आपकी मीन वैल्यू आपने बिफोर स्टार्ट में कैलकुलेट की थी जो यू आई आप वैल्यू चेंज करना हर एक डिफरेंट तो इसमें और जो कंडीशनल से आपने मालूम किया है कंडीशनल से कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू जो वाई की वैल्यू कैलकुलेट की है वो क्या वो 2 इंटरवल्स हैं उन इंटरवल बेस में एक स्मॉलर होगी एक ग्रेटर होगी तो वो क्या वो इस बेस में आएगी। इसी तरह
अगर हम इंडिविजुअल के लिए प्रिडिक्ट करते हैं तो इंडिविजुअल का एरिया क्या होगा, क्योंकि वो हमारे पास मीन के बजाय इंडिविजुअल हर एक वाई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और ये क्या, ये हमारे पास उसका फार्मूला है। देन इसमें भी हम जो यूज़ करते हैं, जो भी हम रिपोर्टिंग एनालिसिस में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो इन चीज़ों को हम प्रिडिक्ट इतना नहीं करते, या इनको हम इन कॉन्फिडेंस इंटरवल को, हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो क्या, टी स्टेट, एफ स्टेट एंड जी स्टेट, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन ये दो जो ज़्यादातर टेस्ट हैं, ज़्यादातर रिग्रेशन एनालिसिस हैं, रिग्रेशन एनालिसिस आप सॉफ्टवेयर में ख़ुद देख लेंगे, वो इशू नहीं, सॉफ्टवेयर में रिग्रेशन एनालिसिस है। तो ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, ये दो। बाकी जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको इतना ज़्यादा किसी भी आप इंटरनेट पे देख लेना, किसी ने इनको इतना एक्सप्लेन नहीं किया होगा। जो मेन थिंग्स हैं वो क्या हैं, वो ये टी स्टेट एंड एफ स्टेट है। ये अबाउट जितना भी डिस्कशन था ये किस चीज़ का था, ये मीन का था। अब इसी तरह अगर इंडिविजुअल का करते हैं, इंडिविजुअल में भी कोई ख़ास इस तरह वो नहीं है, सिर्फ वो इंडिविजुअल भी किस चीज़ को वाई नॉट को फोरकास्ट करती है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जीडीपी को फोरकास्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब एम्प्लॉयमेंट ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इस वाई की अपनी वैल्यू, लाइक वाई नॉट जो ओरिजिनल है और जो आपने फोरकास्ट किया है, उन दोनों की डिफरेंस को इसमें स्टैंडर्ड एरर, उसमें जो स्टैंडर्ड एरर इशू आता है वो, देन इसका क्या, इसकी टी वैल्यू, ये टी वैल्यू है। अब इस पे जो कैलकुलेशन करते हैं वो, और दोनों क्या टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सॉरी वाई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो करंट पीरियड है उसकी वैल्यू फोरकास्ट करते हैं। उसको फोरकास्ट करना, लाइक अगर आप 2020 में स्टार्ट हुआ, आप 2020 की फोरकास्ट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा। आप हर एक एरिया, हर एक उसके लिए, लाइक जो प्रीवियस था वो मीन के थ्रू कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या, अब इसमें आप हर एक ईयर, लाइक 2017 की वैल्यू, उसकी वो वैल्यू और फोरकास्टेड वैल्यू जो फोरकास्टेड हुई थी, इसमें क्या डिफरेंस, हर एक इस तरह। तो ये क्या, ये इंडिविजुअल वे है। और ये क्या, ये मीन वे जो प्रीवियस पढ़ा कि हमने 2010 से लेके, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो इन्होंने 13 ऑब्जर्वेशन लिए, उन 13 ऑब्जर्वेशन का मीन लेके उनका डिफरेंस चेक करना। लेकिन मीन किस चीज़ का, इंडिपेंडेंट का, उसी बेस पे हम कैलकुलेट करते थे वाई नॉट को। लेकिन ये इंडिविजुअल, इसमें क्या, इंडिविजुअल हर एक ईयर की और एक्चुअल वैल्यू और फोरकास्टेड वैल्यू में डिफरेंस। तो इस बेस पे हम दोनों पे क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि ट्रू वैल्यू किस चीज़ की, वाई नॉट की फाइंड करें। हाँ, इंडिविजुअल की जो वो है, इंडिविजुअल की जो बेंचमार्क है, इंटरवल का एरिया है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो ज़्यादा इसलिए होगा कि ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू नहीं, सॉरी इसकी क्या वैल्यू, इसलिए कि ये हमने मीन नहीं लिया बल्कि हमने ओरिजिनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट की है। किस चीज़ से, ओरिजिनल से फोरकास्टेड वैल्यू कैलकुलेट की है। तो उस बेस पे इनका जो इंटरवल है, वो इंटरवल वैल्यू क्या होगी, वो बड़ी होगी। हाँ, कि ना कि इसकी जो इंटरवल वैल्यू है किस चीज़ की, मीन की, वो स्मॉलर होगी। तो ये क्या, ये डिफरेंस है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, किस चीज़ को एक्सट्रापोलेशन करते हैं, किस चीज़ का जो कि किस चीज़ का एक्सट्रापोलेशन करते हैं, जो हमें गिवन लाइन है, प्रिडिक्टेड लाइन है, या वाई नॉट की जो एक्स के साथ एसोसिएट करता है, इसको क्या करते हैं हम मीन के थ्रू या इंडिविजुअल के थ्रू, हम बोथ वे में हम कैलकुलेट करते हैं। इस वजह से हम किस चीज़ को, फोरकास्टेड जो ट्रू वैल्यू है उसको हम
ढूंढ सकें। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट कभी भी फोरकास्ट वाई नॉट और एक्चुअल के बराबर पॉसिबल अप्रॉक्सीमेटली नज़दीक होता है, लेकिन एक्चुअल और एस्टिमेटेड का 100% सेम होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम इकोनोमेट्रिक्स में क्या करते हैं, जितना हम अप्रॉक्सीमेटली नज़दीक हों तो हम इतना कहते हैं कि ये मेथड ट्रू वाई और ट्रू वाई नॉट के करीब आ सकता है, तो उसको चूज़ करते हैं। तो दोनों के अपने यूजेज हैं। हम कैलकुलेट करते हैं, देन वेरीफाई करते हैं कि कौन सा कैलकुलेशन बेटर है, ये रीडर के थ्रू वेरीफाई करता है। तो ये टॉपिक नंबर 5.10 हुआ। इंशाल्लाह इसके बाद 5.11 एंड 12 कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे।